तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर बहुत अहम है, जरूर देखिए। भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ता करेंगे सीएम आवास का घेराव। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का ने सीएम आवास की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है और कुछ ही देर में कमलनाथ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पुलिस ने इन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह बैरिकेडिंग है, यहां आप देख रहे हैं पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं और उधर से बैरिकेडिंग में चढ़कर आगे निकलने की तैयारी की जा रही है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से। सीएम हाउस का घेराव किए जाने की तैयारी है और वहां पहुंचे उससे पहले ये TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता कैसे जमा हो रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कैसे वो बैरिकेडिंग को पार करके दूसरी तरफ जाने की तैयारी में है। मकरंद काले हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मकरंद, बताइए। ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, सीएम हाउस की तरफ निकले थे। नई शिक्षा नीति में बदलाव और उसके अलावा छात्रवृत्ति में जो परिवर्तन किए गए हैं छात्रवृत्ति के नियमों में, उसको लेकर के एक आंदोलन पहले इन्होंने घोषणा की थी आंदोलन करने की और सीएम हाउस का आज घेराव होना था और उसी के मद्देनजर पूरे प्रदेश से एनएसयूआई के कार्यकर्ता भोपाल में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहले तमाम बड़े नेताओं का संबोधन हुआ, कमलनाथ भी वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस की तरफ कूच किया है। फिलहाल पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की चल रही है और यहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एनएसयूआई के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार डीआईजी और पुलिस की तरफ से यह अपील की जा रही है कि आप लोगों का आंदोलन, आप लोगों का प्रदर्शन हो चुका है, आप अपने अपने गंतव्य की तरफ वापस जाइए। लेकिन इसके बावजूद यहां पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं सीएम हाउस की तरफ जाने की और इसी को देखते हुए अब पुलिस बल प्रयोग भी कर रही है, धक्का मुक्की हो रही है और कभी भी यहां पर लाठीचार्ज की स्थितियां बन सकती है। थोड़ा सा बल प्रयोग इससे पहले भी पुलिस द्वारा किया गया था, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक बार फिर से इकट्ठा हो गए। अब पुलिस वाटर कैनन के साथ पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा लाठीचार्ज भी कभी भी हो सकता है क्योंकि अराजकता भी हम देख रहे हैं कि बीच बीच में जो एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता हैं वो अराजक हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले पुलिस बैरिकेडिंग जो लगी हुई थी रास्ते पर, उसको धक्का देकर गिरा दिया गया और उसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ गए। तो जो बैरिकेडिंग है वो तोड़ने का काम पहले ही हो चुका है, लेकिन अब जो मुख्य बैरिकेडिंग है रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने शिवाजी चौक पर जो बैरिकेडिंग की गई है उसको फाड़ने की कोशिश की जा रही है और भारी पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है। डीआईजी की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता वापस लौट जाएं। एक मर्यादा होती है हर प्रदर्शन की, हर आंदोलन की, और उस मर्यादा में रहने की अपील की जा रही है। हालांकि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कल एनएसयूआई के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें आंदोलन की रूपरेखा उन्होंने मीडिया को बताई थी और ये कहा था कि जिस तरह से शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, जब शिक्षा नीति में बदलाव किया गया उस समय कोरोना काल चल रहा था, स्कूल कॉलेज बंद थे और उस वजह से ठीक से न शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन हो सका और न लोगों को और स्टूडेंट्स से इस बारे में बात की गई। एनएसयूआई का विरोध यही है कि स्टूडेंट्स से बात किए बगैर बहुत सारे बदलाव शिक्षा नीति में कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो पुराने मसले हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। देखिए तस्वीरें देखिए आप, लगातार यहाँ पर हम जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को लगातार भगा रही है। प्रदर्शनकारियों को पर लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपने बता रही है कि किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन के बाद परिस्थितियां बनी है और हमने अभी एक देखा, एक पत्थर भी पुलिस की तरफ फेंका गया है। ये देखिए, ये पत्थरबाजी भी पुलिस की ओर की जा रही है और इस वजह से यहाँ पर परिस्थितियां जो है वो काफी बिगड़ गई है और तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को अब पुलिस खदेड़ रही है। लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से हटाया गया है। कुछ एनएसयूआई के कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। यहाँ तस्वीरों में देखिए, एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर घायल भी नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें, उठाकर ले जा रही है पुलिस उठा करके ले जा रही है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को और ये घायल कार्यकर्ता है यहाँ पर। एक मिनट तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि कितना यहाँ पर उग्र हुआ था आंदोलन और दूर तक यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को आगे भेज दिया गया है। इसकी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर पीसीसी है, यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तरफ इन तमाम कार्यकर्ताओं को अभी फिलहाल पुलिस ने धकेल दिया है। मारपीट की जा रही है भैया, वहाँ छोड़ो। लगातार लाठीचार्ज कर रहे हैं, दमन की राजनीति है। ये कौन था जो आपके माइक पर बोल रहा था मकरंद? देखिए तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जिनको पुलिस ने
फिलहाल लाठीचार्ज जिन पर किया है और कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। क्या लगातार छात्रों के ऊपर मारपीट की जा रही है, लाठियों से हम लोगों को पीटा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर मौजूद हैं, उनको भी नहीं जाने दे रहे हैं। ये लगातार दमन की सरकार है जिन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस NSUI के जो कार्यकर्ता उनको बसों में भी कुछ कार्यकर्ताओं को भरा गया है और आप दूर तक देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी भी एक पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और काफी दूर तक इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया गया है। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन ये बात सही है कि कुछ NSUI के कार्यकर्ताओं की तरफ से पत्थर भी चले हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने खुद यहाँ पर पत्थर चलते हुए देखे हैं। तो ये तो इनको लीड कौन कर रहा है? क्या नीरज कुंदन वहां पहुंचे हुए हैं? नेशनल प्रेसिडेंट का भी मैंने नाम सुना, क्या वो हैं? कौन कौन लीड कर रहा है इनको? यहाँ पर देखिए प्रदेश अध्यक्ष मंजुल शर्मा और उसके अलावा NSUI के जो प्रदेश सचिव हैं, राष्ट्रीय प्रदेश सचिव, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी मंच पर थे। जो स्थानीय विधायक हैं PC शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा कुणाल चौधरी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, खुद कमलनाथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर एक जो कार्यकर्ता हैं वो बेहोश भी हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर जिनको काफी ज्यादा पुलिस की गुंडागिर्दी यहाँ पर बहुत तेजी से चल रही है। ये भ्रष्ट सरकार के खिलाफ ये गुंडा मतलब पुलिस को आगे कर रहे हैं गुंडे के रूप में। ये बीजेपी सरकार क्या हुआ है? कौन? ये NSUI के प्रदेश सचिव हैं जो बेहोश हो चुके हैं इनकी लाठियों से। तो कुछ लोगों को चोट आई है जैसा कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बता रहे हैं और हम कोशिश करेंगे यहाँ पर बात करने की। यहाँ के जो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे और अभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम जो वरिष्ठ नेता वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या देखिए स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से लाठियां मारने का काम कर रही है, अब जब भी रोजगार मांगने का काम करते हैं, बेरोजगार अपने अधिकार की बात करते हैं, उनके खिलाफ ये साजिश रचती है। यही साजिश बीजेपी की है कि कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ इस देश के अंदर आंदोलनों का सीधी स्पष्ट है, नौजवानों को रोजगार दिया जाए। जो शिक्षण संस्थाएं बेचे जा रहे हैं, जो स्कूल बेचे जा रहे हैं, जिन उनको बेच के जो कराया जा रहा है उसके खिलाफ हमें स्पष्ट रूप से पूरी ताकत के साथ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम यहाँ खड़े हुए हैं। हम यहाँ पे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ पर ये आप सुन रहे थे कुणाल चौधरी हैं, ये विधायक हैं काला पीपल से कांग्रेस के और यहाँ पर इनको गिरफ्तार करके पुलिस ने अपने पास बैठा लिया है। इनके साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं NSUI के उनको भी अपने वहाँ पर बैठा लिया गया है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन मुकेश से मैं कहूँगा कि मेरे को कुछ तस्वीरें उधर दर्शकों को दिखाएं। ये तस्वीरें हैं दूर जहाँ पर NSUI के कार्यकर्ता नारेबाजी जहाँ कर रहे हैं अभी भी। ये केवल यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो अब काफी उग्र हो गया है और एम्बुलेंस में भी कुछ यहाँ पर कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि काफी उग्र प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था और पुलिस ने भी काफी यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग किया है। यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा और जी कुछ NSUI के कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। मकरंद मैं देख रहा हूं अभी इसमें नीरज कुंदन का ट्वीट देख रहा हूं। ये जो NSUI प्रेसिडेंट हैं ये लिख रहे हैं कि मैं असिस्ट करूंगा और गाइड करूंगा इस घेराव को। मतलब उनके नेतृत्व में ये सब कुछ चल रहा था और आप कह रहे हैं कि पूरी जानकारी दे दी गई थी प्रशासन को। शिक्षा बचाओ देश बचाओ के नाम के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। ये भोपाल तक महदूद आप देख रहे हैं या कुछ और जगहों पर भी इसका असर है? देखिए प्रदेश का मुख्य जो आंदोलन है वो भोपाल में होना था। NSUI के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। क्या हो गया, कहाँ गिर गए? सर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी हमारे ऊपर और हम गिर गए। अच्छा, तो ये चोट कैसे लगी? उसी से लगी है? जी उसी से लगी है सर। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर देखिए घायल भी हुए हैं कार्यकर्ता और कुछ कार्यकर्ताओं को एम्बुलेंस से यहाँ पर ले जाया भी गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके अब ले जाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें यहाँ बस में भर के अब NSUI के कार्यकर्ता और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो
ये कोई बहुत बड़े लीडर्स या इस आंदोलन की खास बात मैं बताना चाहूँगा कि कोई बहुत बड़े लीडर्स के तत्वावधान में उनके मार्गदर्शन में आंदोलन ये नहीं हुआ। तमाम स्टूडेंट्स थे, एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अब उनको गिरफ्तार करने के भी यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है। गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। तमाम बसों में भर के यहाँ पर बसें पहले से तैयार रखी गई थी प्रदर्शन के पहले और अब उनको यहाँ पर गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। भाजपा की ये तानाशाही की सरकार है जो सत्ता के नशे में चूर है। इनके गहरी नींद से जगाने का प्रयास एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। इनकी लाठियों से एनएसयूआई का कार्यकर्ता ये है एनएसयूआई प्रेसिडेंट जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे। मकरंद, ये क्या पूरे तौर पर क्या बात कही इन्होंने, नीरज ने? तुम्हारा भी गया। मकरंद, आवाज आ रही है आपको? ये हम पर लाठीचार्ज किया गया है, ये सरकार दमनकारी है, नीरज कुंदन ये कहते हुए बस में आप देख रहे हैं चढ़ते हुए इन सब को शायद अब डिटेन कर लिया गया है और वहां से ले जाया जा रहा है और कुछ दूर ले जाकर जाहिर इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस लाठीचार्ज में कई एनएसयूआई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया है एम्बुलेंस पर डालकर। अभी आप ये भी सुन रहे थे माइक में एनएसयूआई के एक एक्टिविस्ट की आवाज़ भी आप सुन रहे थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम पर लाठीचार्ज कर दिया गया। लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वो बैरिकेडिंग फांद कर दूसरी तरफ निकलने की कोशिश कर रहे थे। सीएम आवास को घेरे जाने की योजना थी। शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत ये सब किया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।